सपने दिखाना, 2022 में किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी, 2022 में सबको मकान मिल जाएगा, ये लालच देके, पैसे देके, ईडी भेज के सरकार तोड़ना, क्या ये भी शॉर्टकट होता है कि नहीं मोदी जी? पेगासस लगा देना सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई के डायरेक्टर्स के मोबाइल में, सरकारी संपत्तियों को बेच देना, टैक्स वसूली करके खजाना भरना, खुले आटे के ऊपर 5% जीएसटी लगा देना, स्कूल में पढ़ने वाली किताबों के ऊपर जीएसटी लगा देना, क्या ये भी शॉर्टकट है कि नहीं है? हम तो केवल छोटे छोटे सवाल पूछ रहे हैं मोदी साहब से। आप आए थे, भाव ने अभी बहुत बड़ा आंकड़ा दिया कि 2.5 गुना 3 गुना आपने कर्जा बढ़ा दिया। जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो आपने 7 गुना कर्जा बनाकर वहां छोड़ दिया। हरियाणा में 5 गुना कर्जा हो गया सरकार पे, जितना कर्जा 70 साल में हरियाणा की सरकार ने नहीं लिया। 70 तो ज्यादा हो गए, 50 साल 1966 के बाद से, लेकिन उस बाद से 4 गुना कर्जा खट्टर सरकार ने ले लिया। अरे भाई मोदी साहब, आप किसको नसीहत दे रहे हो? क्या मध्य प्रदेश के मामा जी से कोई एलर्जी हो गई है? वो तो शादियों में भी पैसे बांट रहे हैं। देखिए, दवा देना, मुझे लगता है साइकिल देना गरीब लड़की को, फ्री पढ़ा देना, ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हिस्सा है, लेकिन उसका ओरिएंटेशन करना जरूरी है। सब्सिडी का ओरिएंटेशन डायरेक्ट को इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करना जैसी जरूरत हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब छोटा रिचार्ज आया तो छोटे रिचार्ज ने कहा कि मैं तो बिल्कुल सारी कंपनियों का ऑडिट करा के बंद कर दूंगा, इनको सबको जेल भेज दूंगा। और आज हालत ये है कि दिल्ली का भट्टा बैठा हुआ है। दिल्ली के अंदर जिस तरह के फ्रीबीज चल रहे हैं, यही कारण है कि चाहे मोदी साहब हो और चाहे उनके छोटे रिचार्ज हो, 1 घंटे में सैकड़ों करोड़ रुपए के एक दिन में जिस तरह से एडवर्टीजमेंट देते हैं ये लोग, दिल्ली का एडवर्टीजमेंट केरल में छपता है। क्या ये फ्रीबी साहब, मोदी साहब आपको इतना एडवर्टीजमेंट देते हैं, क्या ये एडवर्टीजमेंट देना भी शॉर्टकट है कि नहीं है? और जो बिहार में आपने भाषण दिया था 80 लाख करोड़, 90 लाख करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, मोदी साहब वो शॉर्टकट था या झूठ था वो केवल? आज मोदी साहब को आईना दिखा रही है जनता उनकी, और दुर्भाग्य है कि न्यूज 24 पे मानक जी के शो पर आज हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की तुलना श्रीलंका की अर्थव्यवस्था से कर रहे हैं, अफगानिस्तान से कर रहा है, कोई नेपाल से कर रहा है, कोई पाकिस्तान से कर रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है? मोदी साहब 132 रुपए पर कैपिटा इनकम थी, 1,14,000 पर थी आज से 3 साल पहले, लेकिन कहां पहुंच गई? आज वापस घटकर 91 पे आ गई। क्या आपके फ्रीबीज की वजह से ऐसा हुआ है? एम्स, IIT, IIM, इसरो, बड़े बांध, बड़े उद्योग, हरित क्रांति, पिछली सरकारों ने क्या नहीं दिया? आपकी तरह झूठे वायदे नहीं किए। क्या 100 स्मार्ट सिटी बन गई? क्या 15 लाख का वायदा, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे? मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, क्या ये शॉर्ट सर्किट है कि नहीं है? यह शॉर्टकट है कि नहीं है? मेरे बिहार के साथी अजय आलोक जी बैठे हुए हैं, 19 लाख रोजगार का वायदा हुआ था किसी चुनाव के अंदर, और दिल्ली का अगर मैनिफेस्टो उठाकर बीच वाले पढ़ लें अपना, दिल्ली सरकार का पिछले साल के चुनाव का, अभी जवाब ले रहा हूं, एक सेकंड संजीव झा से भी जवाब ले रहा हूं, अभी एक सेकंड। अजय आलोक, पहले अजय आलोक पढ़ ले तो इन्होंने कौन कौन सी फ्रीबी के लिए वायदे किए थे? 19 लाख रोजगार, 2 करोड़, भाइयों बहनों मित्रों, अच्छे दिन आएंगे, पता नहीं कहाँ चले गए सब। अजय आलोक, बोलिए अजय आलोक। बंद कीजिए, ये भाषणबाजी बंद कीजिए आप।